हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की आगे की जानकारी के बारे में अध्ययन करना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। कल की वीडियो क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्वों की प्रारंभिक जानकारी पढ़ी कि इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेदों में है, कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों के क्या क्या उपनाम है या कौन कौन से विद्वानों ने इनको क्या क्या संज्ञाएं दी है। इसके अलावा हमने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 36 पढ़ा है, 37 के बारे में अध्ययन किया है, 38 के बारे में अध्ययन किया है। अब दोस्तों, आज हम अगले अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 यह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहता है। इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य नागरिकों को समान न्याय प्रदान करेगा। भाई, समान न्याय प्रदान करे। अनुच्छेद 39 में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा अपने प्रदेश के नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसी अनुच्छेद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई भाई, अनुच्छेद 39 के अंदर ही। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 39A में किया गया है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। भाई, अब ये जानकारी तो आपके लिए ठीक है। ये जो निःशुल्क विधिक सहायता है, ये भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद 39A में या अनुच्छेद 39(1) में कब जोड़ी गई भाई? क्या इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया? बिल्कुल दोस्तों। और ये जो जानकारी है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाई। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था सन 1976 ईस्वी में। भाई ध्यान रखना, ये जो अपना भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन है, यह संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन भी रहा है। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का सबसे अधिक विवादपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा रहा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में किया गया भाई। और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई। ठीक है भाई। ये जो अनुच्छेद 39(1) के अलावा दोस्तों ये जो अनुच्छेद 39(2) है, इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है कि जो भौतिक संसाधन है, कि राज्य के जो भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों का वितरण, उन भौतिक संसाधनों का वितरण राज्य सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए करे। भाई, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है वह यह है कि राज्य अपने प्रदेश में मौजूद जो भौतिक संसाधन है या जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग या उनका वितरण हमेशा राज्य में सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर करे। भाई, इसी अनुच्छेद 39 में इन दो बातों के अलावा एक तीसरी बात का भी उल्लेख किया गया है भाई। और वह बात है दोस्तों कि राज्य हमेशा धन और उत्पादन, धन और उत्पादन के साधनों, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण, साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा भाई, या
उन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए राज्य के अंदर कि धन एक ही व्यक्ति के अधीन में आ जाए, या कुछ चुनिंदा व्यक्ति धन को एकजुट करने में या धन का संग्रह करने के लिए गैर कानूनी तरीके से कार्य करने लग जाए। तो ऐसे अनुचित कार्यों को रोकने के लिए राज्य प्रयास करेगा। साथ ही जो उत्पादन के साधन है उनके ऊपर कुछ ही व्यक्तियों का स्वामित्व स्थापित ना हो जाए, इसलिए राज्यों का नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा या नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार यह दायित्व बनता है कि वह धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करे। यह अनुच्छेद 39 की तीसरी महत्वपूर्ण बात थी भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 की जो चौथी महत्वपूर्ण बात थी या जो सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण बात थी वह यह है दोस्तों कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे राज्य। और ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की बात कही गई है यह अनुच्छेद 39 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाई। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों सन 1978 ईस्वी में। दोबारा देख लीजिए अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य अपने प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगा या समान न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसी के लिए अनुच्छेद 39(1) में अनुच्छेद 39(a) जोड़ा गया या अनुच्छेद 39(1) जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। यहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में निःशुल्क विधिक सहायता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 39(a) में कही गई है। अनुच्छेद 39(2) में दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि राज्य हमेशा भौतिक संसाधनों का वितरण राज्य में सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा भाई। तीसरी बात लिखी गई अनुच्छेद 39 में कि जब कभी भी राज्य में धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण होने लगे तब गवर्नमेंट उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाए। अनुच्छेद 39 में चौथी बात जोड़ी गई समान कार्य के लिए समान वेतन, और यह बात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई। यह था दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39। अगला अनुच्छेद देखिए भाई, अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों अनुच्छेद 40 में लिखी गई है, यह बात लिखी गई है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन भाई, इसे गांधी जी का सपना भी बताया गया है। अनुच्छेद 40 में वर्णित ग्राम पंचायतों के गठन को गांधी जी का सपना बताया गया है। यहां से दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कौन से अनुच्छेदों में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है? अनुच्छेद 40 में कही गई है बात। या दोस्तों साधारण रूप में सीधा सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद में गांधी जी के ग्राम पंचायत के गठन के सौपन की बात कही गई है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान है कि राज्य अपने नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से अपने राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा और उनको बढ़ावा देगा या प्रोत्साहन देगा। अगला अनुच्छेद देखिए भाई, अनुच्छेद 41 क्या कहता है नीति निर्देशक तत्वों में? अनुच्छेद 41 में लिखा गया है दोस्तों बुजुर्ग व्यक्तियों, बुजुर्गों या बुजुर्ग व्यक्तियों, बीमार बच्चों या दोस्तों निःशक्त जनों, या अपन कह सकते हैं असहाय लोगों, असहाय लोगों की मदद। राज्य के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्य बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता करेगा,
बीमार बच्चों की मदद करेगा और असहाय लोगों की मदद करेगा। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 41 में कौन सी बात का उल्लेख किया गया है या कौन से नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। इसमें बुजुर्गों, बीमार बच्चों और असहाय लोगों की मदद की बात कही गई है। अगला देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में उल्लेख किया गया है दोस्तों प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता की बात कही गई है भाई। देखो प्रसूति सहायता का मतलब क्या है? प्रसूति सहायता का मतलब है दोस्तों मातृत्व रक्षा। मातृत्व रक्षा कि ऐसी महिलाएं जो बच्चों को जन्म देने वाली है, ऐसी महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए राज्य विशेष कार्यक्रम चलाए या विशेष प्रयास करे। अर्थात अनुच्छेद 42 में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से यह दायित्व बनता है कि वह प्रसूति सहायता प्रदान करे और मातृत्व रक्षा को बढ़ावा दे। जो अनुच्छेद 43 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 है, इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों कि राज्य या राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों का प्रबंधन किया जाए। राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों का प्रबंधन किया जाए भाई। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं भाई? जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं, जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है या कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या फिर दोस्तों घर के सदस्यों के द्वारा ही सामान या उत्पादों का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए माचिस उद्योग हो गया, हस्तशिल्प उद्योग हो गया, वो दोस्तों कुटीर उद्योगों में शामिल किया जाता है। तो अनुच्छेद 43 नीति निर्देशक तत्वों के मामले में राज्य को यह नीति निर्देशक तत्व का अधिकार देता है कि वह अपने राज्य में नागरिकों के लिए कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करे भाई। और कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करने के लिए वह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे भाई। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे, ताकि श्रमिकों का ठीक तरीके से जीवन निर्वाह हो सके। यहां से भी दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान या न्यूनतम मजदूरी राज्य के द्वारा निर्धारित की जाए, यह जानकारी संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है भाई? अनुच्छेद 43 में उल्लेखित की गई है। अनुच्छेद 43 में ही कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करे। जो अनुच्छेद 43 है, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 43 ए भी जोड़ा गया है भाई। और अनुच्छेद 43 ए में लिखा गया है कि राज्य जो उद्योगों का प्रबंधन करता है उसमें मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करे भाई। उसमें मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करे, मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करे। यह दोस्तों अच्छा सवाल है भाई कि राज्य के द्वारा अनुच्छेद 43 ए के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए भाई। और ये जो मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात है, वह संविधान में अनुच्छेद 43 ए में कब जोड़ी गई भाई? यह बात भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाई। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई भाई। 1976 के द्वारा जोड़ी गई। इसी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43 बी भी जोड़ा गया भाई। और अनुच्छेद 43 बी में लिखा गया है कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा भाई। राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा भाई। सहकारी समितियों की स्थापना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के मामले में। अनुच्छेद 43 बी और अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए में तो उल्लेख किया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए राज्य के द्वारा। और यह बात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 43 में लिखा गया है कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा।
और ये जानकारी अनुच्छेद 43B की यह जोड़ी गई दोस्तों 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो दोस्तों सन 2011 में पारित किया गया। भाई पूछ लिया जाए कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करें, यह बात किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है? यह बात अनुच्छेद 43B में उल्लेखित की गई है। और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों की स्थापना करने की यह जानकारी किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 में जोड़ी गई? ये दोस्तों 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ी गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप ये महत्वपूर्ण कंटेंट अपनी इसी वीडियो क्लास में याद करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक बार इस पूरे मैटर का स्पेशल रिवीजन देख लीजिए। आइए दोस्तों, आज अपन दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और ये आगामी क्लास है। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान न्याय प्रदान करेगा, जिसमें दोस्तों आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता और जोड़ी गई। पूछ लिया जाए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है भाई। और ये किसके द्वारा जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह जानकारी जोड़ी गई। अनुच्छेद 39 में दोस्तों दूसरी मुख्य बात लिखी गई है कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर करे। अनुच्छेद 39 में तीसरी बात यह लिखी गई है कि राज्य धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में चौथी बात लिखी गई है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें और यह जानकारी भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई। अगला अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई और यह दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात या गांधी जी के ग्राम पंचायतों के गठन का सपना किस अनुच्छेद को बताया गया है? अनुच्छेद 40 को। अनुच्छेद 41 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य बुजुर्गों, बीमार बच्चों और असहाय लोगों की मदद करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है कि राज्य मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा कुटीर उद्योगों का प्रबंधन किया जाए और मजदूरों की आजीविका के निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित करे। अनुच्छेद 43 में दो और बातें जोड़ी गई, एक तो अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43A उपभाग में कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी भी सुनिश्चित करे और यह बात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 43B में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना की जाए और सहकारी समितियों की स्थापना की यह बात 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आज के वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।